मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा रहे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप क्लास 10th में हो ना, सो डोंट स्टडी क्लास 10th इंग्लिश। उसकी टेंशन तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारा बड़ा भाई सब देख लेगा। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, हर साल लाखों बच्चे इंग्लिश के एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लेके आते हैं। पूरे सीबीएसई को और अदर बोर्ड्स को भी ना हिला के रखा हुआ है। सब सोचते हैं यार 9th में तो अच्छे नंबर नहीं थे, 10th में कैसे आ गए, 11th में नंबर अच्छे नहीं थे, 12th में इतने अच्छे नंबर आए तो आए कैसे। वही अब तुम्हारे साथ होने जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है तुम्हारी इंग्लिश की बढ़िया से रिवीजन कराने के लिए। अभी तक तुमने किताब खोल के नहीं देखी, चैप्टर्स नहीं पढ़े, कुछ नहीं आता, डर लग रहा है, टेंशन मत लो। पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, अदर सब्जेक्ट पढ़ो। इंग्लिश की टेंशन मुझ पे छोड़ दो। और हम कम पे नहीं मानने वाले। तुम्हारे 80 में से 80 नंबर दिलवाने का मैंने ठेका ले रखा है, मैंने बीड़ा उठा लिया है। मुझे चाहिए तुमसे सिर्फ एक चीज, तुम्हारा प्यार। जितना मैं कर रहा हूं बस उतना करते चले जाना। क्या है मेरा वो बढ़िया सा प्लान जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, आइए बताता हूं। दोस्तों, ये रिवीजन प्लान बताने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अब से लेकर एग्जाम के दिन तक तुम मेरी सभी बातों को फॉलो करोगे। जो भी मैं लाइव लेक्चर लूंगा वो अटेंड करने हैं, जो भी वन शॉट वीडियोस बनाऊंगा वो देखने हैं, और जो मैं सजेशन तुम्हें दूंगा वो सारे सजेशन आंख बंद करके मानने, और फिर देखना तुम्हारे कैसे 80 में से 80 नहीं आते हैं। अब सुनो मेरा क्या है प्लान, लेकिन उससे पहले यार तुम ना कमेंट में वादा करो ना, आई प्रॉमिस, और 80/80 लिख दो, ताकि तुम्हें याद रहे कि हाँ भाई वादा किया था अपने बड़े भाई से। फिर मिलेंगे ना एग्जाम के दिन, और फिर जब तुम्हारा एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा और तुम मुझसे आके कहोगे सर छोड़ के आए, मजा आ गया, मुझे बस उस पल का इंतजार है, उसके लिए मैं जी रहा हूं। आओ चलो बताता हूं भाई। अगर तुमने अब तक बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ी है क्लास 10th की, तो क्या सिलेबस है, कितने नंबर का, सब कुछ सुन लो भाई। ये रहे मार्क्स। रीडिंग सेक्शन आता है 20 नंबर का। कितने नंबर का? 20 मार्क्स का तुम्हारा रीडिंग सेक्शन होता है। इसमें 2 पैसेजेस होते हैं, अनसीन पैसेज जिन्हें कहते हैं, 10-10 नंबर के। ठीक है, ये कैसे करना है इस पे अभी थोड़ी देर में बात करता हूं। आते हैं आगे। सबसे बढ़िया, सबसे आसान राइटिंग सेक्शन अभी से बता के चल रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम में तुम्हें इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं भाई, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे भी तो पता है ना बच्चा कहां फंसता है, कहां पर उसको दिक्कत आती है। भाई ये राइटिंग सेक्शन नंबर दिलाने वाला सेक्शन होता है, 10 नंबर का होता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक लेटर लिखना होता है और एक एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, 5-5 नंबर के होते हैं, कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान होता है। आगे बढ़ते हैं, ग्रामर। ग्रामर के नॉर्म तो हाथ पैर फूलने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे डियर सर, तुम्हारे बड़े भाई है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 10 नंबर की जो ग्रामर है भाई, फंसाने के लिए काफी है, लेकिन हम जिस स्टाइल में इसको कवर करेंगे ना, रिवीजन करेंगे, सीखेंगे, तुम कहीं भी नहीं फंसोगे। ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा सर, वो भी बता दो। आओ बता देता हूं भाई। ग्रामर में देखो, ये बस ज्यादा नहीं, बस डिटर्मिनर्स हैं, टेंसेस हैं, टेंसेस के बहुत सारे टेंसेस के टाइप्स होते हैं, वो पढ़ने पड़ते हैं। डिटर्मिनर्स इतने सारे होते हैं, वो पढ़ने होते हैं। मॉडल्स इतने सारे होते हैं, वो पढ़ने होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते हैं, उनके तो रूल्स ही बहुत सारे हैं, वो पढ़ने होते हैं। फिर कमांड्स एंड रिक्वेस्ट रिपोर्टेड स्पीच आ जाती है, और वो अपने आप में इतनी सारी है, बस बस बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। और इसके अलावा भी बता देता हूं, इसमें प्रेपोजिशन के ऊपर भी सवाल पूछ लेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं जो इसमें नहीं लिखा। तुम्हारे साथ ना ये धोखा करते हैं सीबीएसई वाले, एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर भी सवाल आते हैं। तो मतलब ग्रामर का मतलब पूरी कंप्लीट ग्रामर। हाँ जी, ये आपका सिलेबस है, और 10 नंबर में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा। अब मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें वो रिवीजन कराऊंगा, वो सिखाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आता ही आता है। तो टेंशन मत लेना, बहुत कम समय में इसको भी हम कवर कर लेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या है सर? फिर है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब हमारी 2 किताबें, 2 बुकें, एक है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी फुटप्रिंट विदाउट फीट, और वो आती है 40 नंबर की। और 40 नंबर की इस तरह से होती है कि 10 नंबर के तो तुम्हारे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सीन पैसेज जिसे कह सकते हैं। ठीक है, एक पोएम का होगा, एक प्रोस का होगा, और बाकी के 30 नंबर में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सब कुछ होता है। यानी ओवरऑल 40 नंबर में तुम्हारा हो गया। इस तरह से हमारे 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। कैसे आएंगे सर? अब उसका तरीका बताओ भाई। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो रिवीजन प्लान जो तुम्हारा 2025-26 में इंग्लिश में तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है, तुम्हारी लाइफ का इंग्लिश का बेस्ट एग्जाम करवाने जा रहा है।
आओ सुनो, सुनो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया मेरे बच्चों, क्या किया है मैंने तुम्हारे लिए, सुनो। अभी आज तारीख है 3 तारीख, 3 दिसंबर को तुम ये वीडियो देख रहे हो, 3 दिसंबर को तुम ये वीडियो देख रहे हो। 7 तारीख से, 7 दिसंबर से तुम्हारा ये पूरा रिवीजन प्लान इंप्लीमेंट होने जा रहा है, यानी तुम्हारी 7 तारीख से रिवीजन स्टार्ट होने जा रही है। कैसे स्टार्ट होगी, क्या स्टार्ट होगा वो सुनो मेरे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपको समझाया, पूरा एनालिसिस करके समझा दिया कि भाई राइटिंग सेक्शन सबसे आसान होता है, इसको स्कोर करना सबसे आसान होता है। अगर एग्जाम से एक दिन पहले भी राइटिंग सेक्शन को कवर कर लोगे हो जाएगा। ऐसे ही ग्रामर, ग्रामर इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अगर ढंग से करने पे आ जाओ तो पूरा साल भी कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं भाई, मैं तुम्हें टिप्स और ट्रिक्स बता दूंगा, तो ये भी कवर आसानी से हो जाएगा। सिर्फ 10 ही नंबर का है, ठीक है। असली जो खेल है वो है 40 नंबर का। ये चैप्टर्स, इनके आंसर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसी में पूछे जाएंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। इसके लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा वो सुनो, वो सुनो, देख के तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी भाई। 10-10 चैप्टर्स हैं, ये रहे, आ जाओ जी चैप्टर्स पे। ये रहा तुम्हारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये रहा फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। भाई 10 तो पोयम है, ये रही तुम्हारी आंखों के सामने, और 9 चैप्टर्स है। 9 नहीं है ये 9 नहीं है, ये छूट बेकार है, ये 9 नहीं है भाई, ये 9 नहीं है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाला जो चैप्टर है उसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट फ्लाइट वाले चैप्टर में कहां गया वो, ये रहा स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 पार्ट है। तो भाई ये 9 नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये ज्यादा बन जाते हैं, 11-12 चैप्टर बन जाते हैं। तो इतने सारे चैप्टर्स हैं और सिर्फ 10 पोएम्स हैं, और फिर फुटप्रिंट्स के 9 चैप्टर्स हैं। कैसे होगा इतना सारा कवर? तुम्हारा भाई है ना, वो कवर कराएगा। तो हम सबसे पहले जो अटैक करने वाले हैं, जो रिवीजन सबसे पहले सबसे ज्यादा हम करने वाले हैं, वो किसकी करने वाले हैं? लिटरेचर की। 40 नंबर पे हमें अटैक करना है कि क्वेश्चन सामने आए, दिमाग में फौरन वो चैप्टर आए और आंसर लिखना हम शुरू कर दे। समझ में आ रहा है ना? ये सबसे अच्छा मेथड है, सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। आ जाओ सर तो ये 40 नंबर को कैसे हम काउंटर करें, 40 नंबर पे हम कैसे महारत हासिल करेंगे? भाई मैं इन चैप्टर्स को तुम्हें इतना घोल के पिला दूंगा, इतना पिला दूंगा कि तुम्हारे माइंड में एकदम सारी चीजें फिट बैठ जाएंगी। लेंचो कौन था, नेल्सन मंडेला साहब कौन थे, कहां बॉर्न हुए थे, भोली कौन थी, ये सारी चीजें तुम्हारे माइंड में आराम से फिक्स हो जाएंगी। उसका तरीका क्या है, उसका प्लान क्या है, वो मैं बता देता हूं, भाई हम करने वाले हैं 7 तारीख से वन शॉट रिविजन। वन शॉट रिविजन मतलब जिसमें मेरा फोकस होगा, जो तुम्हारी फर्स्ट रिविजन रहने वाली है, 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट रिवीजन 7 तारीख से स्टार्ट हो रही है, जिसमें क्या होगा, तुम्हारे वन शॉट लेक्चर्स होंगे और कंप्लीट बुक के होंगे। मतलब फर्स्ट फ्लाइट के सभी चैप्टर्स की जो रिवीजन की वीडियो आएगी वो 7 दिसंबर को शाम 4 बजे लाइव हो जाएगी। बिल्कुल तैयार रहना। इसमें फोकस किस पे होगा? फोकस होगा जो चैप्टर का लॉन्ग आंसर या समरी जिसे कहते हैं ना, उस पे फोकस होगा। पहले रिवीजन में टारगेट होगा कि उस चैप्टर की जो कहानी है, समरी है, उसका लॉन्ग आंसर है, वो मैं तुम्हें हाथों हाथ याद करा दूं। तुम्हें कहीं और से रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं हाथों हाथ ही उसी रिवीजन लेक्चर में तुम्हें ये सारी समरी लर्न करा दूंगा। और क्या होगा इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा? मैंने एक नई चीज निकाली है मेरे दोस्तों, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या है वो एक्सक्लूसिव नई चीज? कुछ एग्जाम की लाइंस मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। कुछ एग्जाम आंसर की लाइंस होंगी जो एग्जाम में तुम्हें आंसर लिखते हुए यूज करनी होंगी, तुम्हारे काम आएंगी, वो भी इसी के साथ अटैच होंगी। साथ में कीवर्ड्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। जो कीवर्ड्स एग्जाम में लिखने ही लिखने हैं तुम्हें, मैं ना बैठे बैठे तुम्हें यहीं से याद करवा दूंगा। तुम्हें दोबारा पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मजा आ रहा है सुन के? ये फर्स्ट रिवीजन में करेंगे सारा काम। हम किस में करेंगे? फर्स्ट रिवीजन में। इससे फायदा क्या होगा सर? भाई प्री बोर्ड है ना तुम्हारा, प्री बोर्ड तो यही कवर हो जाएगा। प्री बोर्ड से पहले मैं तुम्हारी फर्स्ट रिवीजन करा दूंगा। सुन के अच्छा लग रहा है? ताली बजा दो इस बात पे। आगे बढ़ते हैं। अब 7 तारीख को फर्स्ट फ्लाइट की आ जाएगी। फिर 11 तारीख को मेरा बच्चा, 11 तारीख को हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। इसी तरह से पूरी बुक को कंपाइल करेंगे। 10 चैप्टर है पूरे, कंप्लीट उनको भी कर लेंगे, ठीक है। और फिर 15 तारीख को, 15-16 दिसंबर तक हम ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ठीक है। 15 दिसंबर को हम पोएम्स को कंप्लीट कर लेंगे। जितनी भी 10 की 10 पोएम्स हैं, उनके पूरे राइटर के नेम ना तुम्हें घोल के मैं पिलाने वाला हूं, टेंशन मत लो। इस तरह से हमारी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुकी होगी, जिसमें फोकस किस पे होगा? लॉन्ग आंसर्स, समरी, कीवर्ड्स, एग्जाम ओरिएंटेड लाइंस, उन पे फोकस करेंगे, जिससे हमारा माइंड बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका होगा।
और तुम्हारा प्री बोर्ड ठीक ठाक चला जाएगा, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड रिवीजन में क्या होगा सर? फिर होगी हमारी मेरे बच्चों सेकंड रिवीजन। ऐसे थोड़ी, सेकंड रिवीजन होगी लाइव रिवीजन। और वो कब होगी? वो जनवरी में तुम्हारे जब प्री बोर्ड से तुम निमट जाओगे ना, तुमसे ही पूछ लूंगा कि बताओ कौन सी डेट से स्टार्ट करूं। वहां लाइव रिवीजन करेंगे, एकदम लाइव बैठ के, ताकि तुम्हारे कोई डाउट आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन तुम्हारा फंस रहा है तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सको। तो सेकंड रिवीजन कैसी होने वाली है? लाइव रिवीजन होगी। उस लाइव रिवीजन में क्या होगा? किस पे फोकस होगा? क्वेश्चन आंसर पे। वो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन, जो एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन जो फंस रहे हो, तो वो सारे यहां पे हम सॉल्व कर रहे होंगे। और अगेन 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 क्या करेंगे? जो लॉन्ग आंसर समरी हमने फर्स्ट रिवीजन में पढ़ी थी उसको रिवाइज करेंगे। देखो कोई होमवर्क नहीं दे रहा मैं तुम्हें, है ना, अपने आप रिवीजन हो रही है। फिर एक और रिवीजन होगी, एक और रिवीजन होगी। कौन सी रिवीजन होगी? उसमें मैं सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक इसी तरह की सीरीज निकालूंगा। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन, जिसको मैं डायमंड रिवीजन कहता हूं, डायमंड सेशन होते हैं हमारे, उसमें हम क्या करेंगे? एग्जाम से जस्ट पहले जो तुम्हारे मैथ के एग्जाम के बाद जो 4 दिन बचेंगे, 3-4 दिन का गैप है, उन सब में वो डायमंड लाइव रिवीजन होगी। और वो कंप्लीट रिवीजन सब बुक्स की, पोएम्स की, सब चीज की मैं तुम्हारी करवा दूंगा। अच्छा लग रहा है सुन के? मजा आ रहा है? इस तरह से मैं तुम्हारी मिनिमम 4 से 5 रिवीजन एग्जाम तक, अब से लेके एग्जाम तक करवा दूंगा मेरा बच्चा। फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद देखना कि कहां कौन से 7वें आसमान पे होगा। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस इतना करना है कि जब जब ये रिवीजन हो, वो सारे लेक्चर्स तुम्हें अटेंड करने हैं, वो देखने हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई सा भी काम कर रहे हो, कितना ही बिजी हो, वो लेक्चर मिस नहीं करने हैं। जितने भी रिवीजन सेशन होने वाले हैं वो सारे तुम्हें देखने। उसके लिए ना भाई, चाहे अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, बार बार एक बार चेक करके देख लो कम्युनिटी पे, भाई कुछ नया तो नहीं आया, सर ने कोई रिवीजन लेक्चर या कुछ भी इससे रिलेटेड। क्योंकि इसके अलावा भी जब जब मुझे लगेगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, अलग से कोई रिकॉर्डेड वीडियो मैं तुम्हें देता रहूंगा। अब सवाल आता है, जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं तुमसे बताना चाहता हूं मेरा बच्चा, कि सर ये अनसीन पैसेज जान खाते हैं 20 नंबर के, इसको कैसे करना है? भाई इसकी प्रैक्टिस में अपना टाइम वेस्ट मत करना। इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती, इसकी सिंपल सी प्रैक्टिस होती है। भाई तुम्हें इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें वोकैब्स बहुत अच्छे से करनी है। तो मैं एक लेक्चर लूंगा यार, एग्जाम से पहले एक लेक्चर लूंगा सिर्फ वोकैब्स का, लाइव वोकैब का लेक्चर होगा, जिसमें जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं वो सब हम याद करेंगे हाथों हाथ विद ट्रिक्स। ठीक है, अब अभी क्या करना है तुम्हें? अभी क्या करना है मेरा बच्चा? मैंने इसी के लिए, अनसीन पैसेज के लिए, आंसर राइटिंग के लिए तुम्हारे लिए एक सीरीज बना रखी है। ऐसे चैनल पे जाओगे, डियर सर चैनल पे, प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट में यहां तुम्हें टॉनिक सीरीज दिखेगी। है 4 वीडियो हैं, 1-2 वीडियो और ऐड करूंगा इसी के अंदर अभी धीरे धीरे से। ठीक है, ये देखनी शुरू कर देना जब जब समय मिले। ये अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस के लिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए है। तुम्हें बहुत फायदा होने वाला, इतना मेरा काम कर देना, बाकी तुम पढ़ो ना बाकी सब्जेक्ट्स। अब मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, ठीक है? कोई भी डाउट आता है, क्योंकि तुम्हें होंगे भाई कोई डाउट्स आ रहे हो, कोई क्वेरीज आ रही हो, मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं हर जगह तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बिल्कुल टेंशन मत लेना, इंग्लिश की जिम्मेदारी अब मेरी।